तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण के स्तर में भारी इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई शहरों की आबोहवा जहरीली हो गई है। ये तीन तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जींद, फरीदाबाद और फतेहाबाद की, जहां तड़के सुबह आसमान में जहरीली धुएं की सफेद चादर छाई हुई दिखाई दी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो तीन ही शहरों की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। जींद का एक्यूआई 423, फरीदाबाद का 550 तो फतेहाबाद का एक्यूआई 360 के खराब स्तर तक जा पहुंचा है। प्रदूषण के बढ़ने की मुख्य वजह पराली जलाने को माना जा रहा है। पराली जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद भी प्रदेश के कई जिलों में पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं हवा में प्रदूषण का जहर घुलने से अस्थमा के मरीजों के साथ ही आम लोगों का भी दम घुटना शुरू हो चुका है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को सुबह की सैर से परहेज करने और हेल्थ एडवाइजरी को फॉलो करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो ये तीन तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जींद, फरीदाबाद और फतेहाबाद। बीच की ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं फरीदाबाद की, ये घोर लापरवाही है, जहां पर चिमनी अभी भी शुरू है। फिलहाल सरकार की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि कोई भी इंडस्ट्री अभी नहीं चलेगी, क्योंकि पॉल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जींद, फरीदाबाद और फतेहाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर रोकथाम के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्यूआई अभी बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। तो सबसे पहले फरीदाबाद के रुख कर लेते हैं। हमारी संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और गुरुग्राम से आकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, जिस तरीके से फरीदाबाद का जो एक्यूआई है वो गंभीर श्रेणी में लगातार बना हुआ है, इसको ठीक करने के लिए भी क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं? फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर एक्यूआई लेवल जो पहुंच गया है कि वहां पर लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। 500 को पार कर गया है एक्यूआई लेवल और लगभग 41 टीमें गठित की गई थी नगर निगम प्रशासन और तमाम विभागों की, लेकिन धरातल पर देखें तो प्रदूषण को रोकने के लिए जो दावे किए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, धरातल पर उनका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। 5 एंटी स्मोक गन जो है वो प्रशासन द्वारा मंगवाई गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी एंटी स्मोक गन शहर में छिड़काव करती नजर नहीं आती है। इसके अलावा टैंकर 44 लगभग टैंकर ऐसे थे जिन्हें पानी के छिड़काव के लिए लगाया गया, लेकिन उनका भी धरातल पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में नियम तो प्रद्युम्न तमाम बनाए गए हैं, लेकिन अगर प्रदूषण को रोकने के कारकों की यदि बात की जाए तो वहां पर प्रशासन के दावे कहीं ना कहीं धूमिल होते नजर आ रहे हैं। और कल एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श भी फरीदाबाद पहुंचे थे और उन्होंने चिंता जताई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि धरातल पर काम यदि नहीं करेंगे तो ग्रेप का चौथा चरण लागू हो चुका है, आगे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जिस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में जिस तरह से प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए हैं चौथा चरण लागू होने के बाद, वही स्थिति फरीदाबाद में भी होती नजर आ रही है। डेमोलिशन की एक्टिविटीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है निर्माण कार्य जारी है, तोड़फोड़ जारी है। सरकारी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां पर प्रदूषण ना फैले इसे लेकर किसी तरह के इंतजाम पुख्ता नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं उनमें काफी आक्रोश नजर आ रहा है कि जो तमाम लगभग 41 टीमें गठित की गई हैं या फिर जो संसाधन प्रदूषण को रोकने के लिए जुटाए गए हैं वो मात्र धूल फांकते नजर आ रहे हैं, उनका प्रयास नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में उद्योगों की चिमनियों की हम बात करें तो उद्योगों में अभी भी चिमनियां जलाई जा रही हैं। तो प्रदूषण को लेकर जो तमाम उद्योगों के मानक तय किए गए हैं, जो नॉन कंफर्मिंग जोन है, वहाँ लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चलिए लेकिन ठीक है पूजा, आपके कार्रवाई पास के दोबारा नाम पर लौटूंगा। बिल्कुल इतिश्री कहीं की ना जा कहीं रही है। है पूजा, लापरवाही बढ़ती जा रही है फरीदाबाद में, अपने आप में चिंता का विषय है। गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता आकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकाला जा रहा है गुरुग्राम में, क्योंकि 478 के पार जा पहुंचा है एक्यूआई, गंभीर श्रेणी में माना जाता है। साइबर सिटी की अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल प्रद्युमन, गुरुग्राम में भी जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी खतरनाक हो चुका है। कल की बात करें तो कल भी 461 जो है एक्यूआई लेवल वो दर्ज किया गया है। तो लगभग पिछले 4 से 5 दिन की बात करें, लगातार 400 के पार जो है एक्यूआई लेवल गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है, जिससे जहरीली जो हवा है वो गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है काफी दिक्कत हो रही है। सांस लेने वाले मरीजों की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें, आंखों में जलन जो है उनके साफ देखने को मिल रही है। ऐसे में एनजीटी ने भी जो है जिस तरीके से निर्माण
पर रोक लगा दी है निर्माण कार्य को लेकर। वहीं गुरुग्राम प्रशासन भी जो है इसको लेकर हालांकि सख्त जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है इसको लेकर सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है तो लोग जो है वो भी निर्माण फिलहाल जो है ना करें। तो ऐसे में लगातार प्रशासन भी, स्वास्थ्य विभाग भी यही लोगों से अपील कर रहा है कि बिना वजह जो है घर से बाहर ना निकलें, और घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि बात करें दीपावली पर जिस तरीके से बैन, हालांकि पटाखे किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी जमकर आतिशबाजी जो है देखने को मिली। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से रोक के बावजूद भी जिस तरीके से आतिशबाजी देखने को मिली, वो भी एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और ऐसे में लगातार जो जिला प्रशासन, चलिए ठीक है आकाश, आपके पास दोबारा लौटेंगे और अब रुक कर लेते हैं फतेहाबाद का। फतेहाबाद की स्थिति क्या बनी हुई है, AQI क्या कैसा पहुंच चुका है, ये हमारे संवाददाता रमेश कुमार जानकारी देंगे। रमेश, जिस तरीके से AQI लेवल भी फतेहाबाद की जो स्थिति है वो खराब करता हुआ नजर आ रहा है, लोगों की सांस घुट रही है, अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो जानकारी फतेहाबाद से सामने आ रही है। फिलहाल मौजूदा स्थिति में भी क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ रोकथाम के लिए व्यवस्था की जा रही है? देखिए, बताना चाहूंगा कि दिवाली के बाद लगातार जो फतेहाबाद का इंडेक्स है वो बिगड़ता हुआ जा रहा है। रात के समय की अगर बात की जाए तो यहाँ इंडेक्स जो 500 से अधिक पहुंच जाता है और दिन में जो इंडेक्स है वो 350 से अधिक रहता है। तो ऐसे में जो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन में ही अंधेरा छाया रहता है, जिसके कारण लोगों को देखने में काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है। आंखों में जलन और सांस जैसे मरीजों, जो सांस लेने वाले मरीज है, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वही जिला प्रशासन लगातार किसानों से अपील कर रहा है कि जो पराली है उसे जो आग ना लगाए। लेकिन फतेहाबाद की बात की जाए तो अब तक 447 मामले पराली जलाने के सामने आ चुके हैं और वहीं 200 से अधिक किसानों के जिला प्रशासन द्वारा चालान भी काटे गए हैं। बिल्कुल रमेश, क्योंकि किसानों देखिए का जिस तरीके से दिवाली को बीते हुए कई दिन हो चुके हैं, उसके बाद लगातार आमतौर पर अगर दिवाली पे पॉल्यूशन बढ़ता भी है तो उसके कुछ दिन बाद वो सामान्य हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, जो पराली जलाने को लेकर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जा रही है कि ना जलाएं, प्रशासन की तरफ से बार बार अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान ये हरकत कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, बताना चाहूंगा कि अब तक जो 447 जो अगजनी के मामले जो फतेहाबाद में सामने आए हैं, जिसमें 177 किसानों के खिलाफ जो अभी तक जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें जो प्रावधान जो रखा गया है किसानों के लिए जो पराली जला रहे हैं उनपे 2500 रुपए से लेकर जो है 15,000 रुपए तक का जुर्माना जो कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा लिया जा रहा है, ताकि किसान जो बाज आए पराली जलाने जैसे मामलों से। लेकिन फतेहाबाद में लगातार जो मामले बढ़ते आ रहे हैं। बता दूं कि 2 साल जो पूर्व में रहे हैं, इनमें फतेहाबाद जिला जो पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है धान पराली जलाने के मामले को लेकर। और जिला इससे इसी को लेकर जो जिला उपायुक्त द्वारा आदेश भी जारी किए गए थे कि जो किसान पराली जला रहे हैं और उनका आरएम लाइसेंस बना हुआ है उसे भी रद्द किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो बाज नहीं आ रहे। बता दूं 2 दिन पहले की जो किसानों द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया गया था और उसमें कहा गया था कि अगर जिला प्रशासन 2 नवंबर तक पराली के मामलों को लेकर कोई भी अंतर उपलब्ध नहीं करवाता है तो किसान लगातार जो पराली जलाने के मामले करेगा। लेकिन उसके बावजूद जो किसान खेतों में आग लगा रहे हैं और जो अधिकारी मौके पहुंच रहे हैं उन्हें बंधक भी जो किसानों द्वारा यहाँ बनाया जा रहा है। जी चलिए ठीक है पूजा, जिस तरीके से अगर फरीदाबाद के इंडस्ट्री एरिया की बात कर लेते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर किस तरीके से अभी रोकथाम लगाई जा रही है? क्या इंडस्ट्रीज अभी भी चालू स्थिति में देखने को मिल रही है? देखिए, जब से ग्रेड सिस्टम लागू हुआ है तभी से उद्योगों पर प्रदूषण को लेकर प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे प्रथम चरण से ही, क्योंकि डीजल के जनरेटर चलाने पर बैन कर दिया गया था। तो एक बड़ा असर उद्योगों पर पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श ने ये स्पष्ट कर दिया कि बेशक आंशिक भागीदारी उद्योगों की हो सकती है प्रदूषण बढ़ाने में, लेकिन किसी को भी किसी भी स्तर पर लोगों के फेफड़े खराब करने का जो है वो उसमें राहत नहीं दी जा सकती है। उसको फेफड़े खराब करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। तो सीधे तौर पर यदि कहें कि जो प्रदूषण को लेकर गंभीर स्थिति है, ऐसे में जो उद्योगों की भागीदारी है प्रदूषण को लेकर, उसको लेकर भी एनजीटी पूरी तरह सख्त है। और हालांकि देखिए, फरीदाबाद की यदि बात करें तो अभी बहुत ज्यादा शिकंजा उद्योगों पर प्रदूषण को लेकर नहीं कसा गया है स्थानीय प्रशासनिक स्तर की यदि बात करें, क्योंकि कोरोना के बाद कहीं ना कहीं उद्योग एक बार फिर पटरी पर आ रहे थे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा सख्ती नहीं बरती गई है, लेकिन उद्योग भी ये चाहते हैं कि प्रदूषण का स्तर कम हो।
लेकिन कहीं ना बिल्कुल। कहीं इस बात को लेकर उद्योगपतियों में आक्रोश जरूर है कि जो अन्य कारक है उनको लेकर जो उदासीन रवैया प्रशासन द्वारा अपनाया जा रहा है उसे जो है अगर ठीक किया जाए तो शायद उद्योगों पर ये ग्रेट की मार ना पड़े। तो ऐसे में यही अपील बार बार उद्योगपति सरकार से कर रहे हैं कि जो प्रशासनिक स्तर पर जो प्रदूषण को रोकने के पूर्व प्रयास हो सकते हैं उन्हें जरूर जो है अधिकारी करें ताकि ग्रेट का असर कम से कम उद्योगों पर ना पड़े। चलिए ठीक है। और आकाश, गुरुग्राम की स्थिति भी और क्या बनी हुई है? जो फैक्ट्रीज वहां पर लगातार काम कर रही हैं उनमें किस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है? उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस हैं? जी बिल्कुल प्रद्युमन, जो गुरुग्राम में डीजल उद्योग हैं उनको पूरी तरीके से जो है जो डीजल उद्योग जो है उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और हालांकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है लगातार, यही जिला प्रशासन की तरफ से जो है डीजल जो उद्योग हैं उनको ये कह दिया गया है कि फिलहाल जो है अपना काम जो है वो उसको बंद कर दिया जाए। और साथ ही जो भारी वाहन है जो दिल्ली की तरफ जाते हैं उन पर भी जो है उनको भी जो है बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में कल जिस तरीके से देखा गया था कि गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर जो है नाकेबंदी जो है वहां पर कर दी गई थी। जो बाहरी वाहन है उनको जो है रोक दिया गया था क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के चलते कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से जिला प्रशासन लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि बेवजह जो है घर से बाहर ना निकलें और बाहर निकले तो मास्क लगाकर जो निकले। जहरीली हवा जो है वो गुरुग्राम में जो है लगातार देखने को मिल रही है क्योंकि चलिए ठीक है आकाश और पूजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।